नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रैंकिंग मशीन के बारे में है। फ्रैंकिंग मशीन जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा यूज़ की जाती है, क्या उसके जो है रूलिंग्स होती है, किस चीज़ के लिए वो होती है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, जो एमटीएस, पोस्टमैन, पीए सभी के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 से 3 जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमने और भी डेमो वीडियोस जो है हमारे चैनल पे डाली हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कैसे डिपार्टमेंट काम करता है, और हम टाइम टू टाइम आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो लाते रहते हैं। तो हम आज की वीडियो में फ्रैंकिंग मशीन के बारे में थोड़ा जो की फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। तो ऐसी ये जो है वो मशीन होती है फ्रैंकिंग मशीन, और ये देख सकते हैं एक आर्टिकल है आप, मतलब फ्रैंकिंग मशीन यूज़ की जाती है जैसे फर्म्स या कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई ऑफिसेज बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत सारी डाक जो है वो पोस्ट की जाती है। तो वो जो अपना स्टैम्प टिकट्स लगाने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको बचाने के लिए जो फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करती हैं। ये जो स्पेसिमेन फ्रैंक इंप्रेशन की एक पिक्चर है। तो ऐसे जो ये जो लेटर है, इसका जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर है, ये अमाउंट हो गई पोस्टेज, फिर ये जो है वो लाइसेंस नंबर हो गया, बाकी सारी चीजें, पिन कोड, डेट, ये जो है एक स्पेसिमेन हमने दिखाया है। ऐसे फ्रैंकिंग मशीन, जैसे यहाँ पर जब हम आर्टिकल रखेंगे तो ये सारी चीजें इसमें छप जाएंगी। तो इसकी हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या कुछ होता है, कैसे फ्रैंकिंग मशीन से जो है इशू की जाती है, और क्या क्या इसकी रूलिंग है। अ स्टैंपिंग मशीन यूज्ड बाय प्राइवेट एंड ऑफिशियल आर्टिकल, प्राइवेट एंड ऑफिशियल आर्टिकल, हाँ जी, स्टैंपिंग मशीन की तरह ये होती है जो प्राइवेट और ऑफिशियल सरकारी आर्टिकल्स जो है उनके लिए यूज की जाती है। 2 तरह की फ्रैंकिंग मशीन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। 2 तरह की जो फ्रैंकिंग मशीन है वो यूज की जाती है। ये चीज भी जो है पूछी जा सकती है। फिर है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो फ्रैंकिंग मशीन में 2 तरह की डाई होती है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। ये हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो चीज है अमाउंट है, इसे बोलते हैं वैल्यू डाई, और लाइसेंस डाई जो है वो ये लाइसेंस नंबर हो गया, इसे हम लाइसेंस डाई बोलते हैं। तो 2 तरह की डाई इसमें यूज की जाती है। उसके बाद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मीटर। इसमें 2 तरह के मीटर होते हैं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम वाला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मीटर। ये की फैक्ट्स हैं सारे, जो जो क्वेश्चन इनके बनते हैं उस हिसाब से हमने आपको ये बनाए हैं समझाने के लिए। फिर है लाइसेंस विल बी इशूड बाय डिविजनल हेड फॉर प्राइवेट यूज। अच्छा, अब जो फ्रैंकिंग मशीन प्राइवेट यूजर्स ने लेनी है, प्राइवेट फर्म्स ने अपने यूज के लिए लेनी है, उसका लाइसेंस है वो जो डिविजनल हेड इशू कर सकता है। जहां भी जो भी ऑफिस है या फर्म है, और वहां का जो कंसर्न डिविजनल हेड है, सुपरिंटेंडेंट या एसएसपी, वो उसको इशू करने की पावर होती है। मैक्सिमम 2 ऑफिसेज, इसका मतलब है जो फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल होते हैं जिन पे स्टैम्प इंप्रेशन आ गया, उन्हें जो है वो फर्म जो है वो 2 ही पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकती है, 2 से ज्यादा ऑफिसेज में नहीं कर सकती। वो 2 ऑफिस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। फिर है विंडो डिलीवरी टिकट बाय लाइसेंसेस रिप्रेजेंटेटिव एंड डेली डॉकेट स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। ये सारी चीजें जो है वो जो विंडो डिलीवरी टिकट, डेली डॉकेट, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, ये सब जो लाइसेंसी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उस फर्म का जो बंदा आएगा, वो सब अपनी ये चीजें साथ लेकर आएगा जब उसे आर्टिकल पोस्ट करने हैं। तो इसमें ब्लू इंक जो है वो यूज की जाती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कौन सी इंक यूज होती है, तो ब्लू इंक ही इसका आंसर आएगा। फिर है कांट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो जो फ्रैंक्ड आर्टिकल हैं उन्हें लेटर बॉक्स में हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेटर बॉक्स में इसको पोस्ट नहीं किया जाएगा। इसको बुकिंग करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आना ही पड़ेगा। मोर देन 1 वैल्यू डाई बट ओनली 1 लाइसेंस डाई। तो ये जो हमने आपको पिक्चर दिखाई थी, इसमें है
ये वैल्यू डाई है, ये तो एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो लाइसेंस डाई है वो एक ही रहेगी, मतलब लाइसेंस नंबर क्योंकि एक ही रहेगा फ्रैंकिंग मशीन का, तो लाइसेंस डाई एक ही यूज होगी। प्रीवियस डेट्स और एडवांस डेट्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा, जो आर्टिकल होंगे उन पे डेट भी प्रिंट होती है, तो पिछली डेट की या एडवांस डेट के आर्टिकल्स जो हैं वो काउंटर पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो काउंटर क्लर्क होगा वो रिफ्यूज कर सकता है, आपको जो है फर्म को जो है वो सेम डे ही आर्टिकल पोस्ट करने होते हैं। फिर है रीसेट कैन बी डन इन प्लेस ऑफ होल्डर। तो जब भी मीटर रीसेट करना होगा, जब उसकी वैल्यू खत्म हो गई, यूज हो गई, तो रीसेट जो है वो मशीन होल्डर के प्लेस पे, दुकान पे, ऑफिस में ही की जा सकती है, उसे पोस्ट ऑफिस लाने की जरूरत नहीं होगी। आगे है मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज और मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपए। तो जो प्राइवेट यूज वाली मशीन है उसमें मिनिमम बैलेंस 100 रुपए रखना ही पड़ेगा और मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपए हो सकता है। 50,000 से ज्यादा आप उसमें बैलेंस नहीं रख सकते हैं। फिर है फर्स्ट रिचार्ज विल बी मिनिमम 2,000 रुपीज इन मल्टीपल ऑफ 100 एंड सबसीक्वेंट रिचार्ज इज मिनिमम 1,000 रुपीज मल्टीपल ऑफ 100। तो पहला रिचार्ज आपने 2,000 का करवाना है, कम से कम 3,000, 20,000, 50,000 तक भी करवा सकते हो, लेकिन 2,000 मिनिमम है। और सब सीक्वेंट रिचार्ज 1,000 रुपए। सपोज करिए आपने 5,000 का करवाया, उसके बाद अगला रिचार्ज करवाना है, तो आप ऐसा नहीं कि 500 का करवा लेंगे, तो आपको जो नेक्स्ट रिचार्ज है वो भी 1,000 रुपए का मिनिमम करवाना है। और ये रिचार्ज मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में रहेंगे, जैसे 2100, 2200, 2300, राउंड फिगर अमाउंट में, मल्टीपल ऑफ 100 में। फिर है रिबेट 1.5% ऑफ रीसेट ऑफ मीटर। जब भी मीटर रीसेट किया जाएगा उस पर 1.5% की रिबेट जो है वो दी जाएगी, छूट। फिर है रिबेट 3% ऑन रीसेट इफ मिनिमम 5,000 यूज। तो अगर 5,000 की फ्रैंकिंग एक साथ यूज की जाती है अमाउंट, तो उस पर जो है 3% की रिबेट दी जाती है। मेन रिबेट के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद है एक्स्ट्रा 2% रिबेट इफ आर्टिकल आर सॉर्टेड पिन कोड वाइज। तो अगर जो फ्रैंक आर्टिकल जो ला रही है फर्म, और वो पिन कोड वाइज सॉर्ट करके ला रही है कि उन्हें पता है कि ये फलाने पिन कोड के 50 आर्टिकल हैं और 20 आर्टिकल हैं, वो ऐसा अगर करके ला रहे हैं तो उन्हें 2% रिबेट एक्स्ट्रा दी जाएगी। इससे क्या होगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का जो है समय बचता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें पिन कोड वाइज सॉर्टेड होते हैं। फिर है 2 कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा फर्म का वो 2 कॉपी लाएगा स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की। कैन बी पोस्टेड इन 2 ऑफिसेज, वो हमने बताया ही है। फिर है इंप्रेशन एरर रॉन्ग कैन क्लेम 5% डिडक्शन फेस वैल्यू विद इन 3 मंथ। अब इंप्रेशन जो है फ्रैंकिंग का वो किसी कारण से गलत आ गया है, तो उसकी जो है 5% डिडक्शन जो है कस्टमर को मिल सकती है, अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर उसके लिए अप्लाई करता है। आगे है रीसेट विल बी डन बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। तो जो पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर है वो LSG रैंक के मोस्टली होते हैं, PA रैंक से अबव। जब भी मीटर रीसेट करना है तो ऐसे नहीं है कि PA रैंक का बंदा MTS पोस्टमैन रैंक का बंदा कर सकता है, कम से कम LSG रैंक का बंदा जो है वो होना चाहिए रीसेट करने के लिए। फिर है लाइसेंस विल बी इशूड बाय पोस्ट मास्टर जनरल गवर्नमेंट यूज। अब प्राइवेट यूज के लिए अगर इशू करनी है तो उसकी पावर डिविजनल हेड को दी गई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट यूज को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज हैं, उन्हें अगर फ्रैंकिंग मशीन चाहिए, जैसे LIC है या कुछ और, तो उसका लाइसेंस पोस्ट मास्टर जनरल जो है रीजनल हेड है वही इशू कर सकता है। सुपरिटेंडेंट के पास इसकी पावर नहीं होती है। इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है 100 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम 9,900, इतना ही बैलेंस वो रख सकते हैं मैक्सिमम। फिर है पेमेंट ओनली थ्रू चेक एंड ड्राफ्ट। जो है इसकी पेमेंट जो है अमाउंट की वो चेक और ड्राफ्ट के जो माध्यम से ही की जा सकती है। उसके बाद है फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग कितनी अमाउंट तक अलाउड है, 1,000, 2,000 या अप टू एनी अमाउंट। तो फ्रैंकिंग है वो कोई भी अमाउंट तक जो है अलाउड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे है फ्रैंकिंग लाइसेंस वैलिडिटी 5 ईयर।
तो जो आपने एक बार फ्रैंकिंग जो है मशीन ले ली, उसका लाइसेंस ले लिया है, तो आपका लाइसेंस वो 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। आप रिचार्ज करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, फिर भी 5 इयर्स तक उसका जो लाइसेंस वैलिड रहेगा। आपको मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस उसमें मेंटेन रखना है। और जो लाइसेंस फीस है वो 375 रुपये है, 5 साल की जो फीस है। एक बार आपने पे कर दी, आपको 5 साल के लिए उसकी जो लाइसेंस मिल जाता है 375 रुपये में। आगे है रिन्यूअल फी ₹375, इफ एक्सपायर्ड देन 475, 100 रुपये पेनल्टी। इसमें यह बताया है कि 5 साल के लिए आपने लाइसेंस इशू करवाया, उसकी फीस 375 रुपये थी। फिर आपने उसी 5 साल के लिए और रिन्यू करवाया तो उसकी फीस भी 375 रुपये ही लगेगी। लेकिन आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आपने एक्सपायरी के बाद इशू करवा रहे हैं, तो आपको 100 रुपये जो है पेनल्टी इसकी पे करनी पड़ेगी। आपको टोटल 475 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये आपने देखा कि फ्रैंकिंग मशीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें की फैक्ट्स जो बताए वो याद रखने हैं, इन्हें रिवाइज भी करना है। तो आप वीडियो को 2-3 बार सुनकर अच्छे से इसके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको जैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने फ्रैंकिंग मशीन के बारे में नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है, जैसे ब्रांच ऑफिस में जीडीएस हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो आपको एक ये नया टॉपिक भी लगेगा कि ऐसी सर्विसेज भी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती हैं। आप कभी बड़े हेड ऑफिस वगैरह में जाओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल भी जाएंगी। तो ये एक बड़ा ही अच्छा जो इंटरेस्टिंग भी टॉपिक था। बाकी आप जो है पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही अपडेट पोस्ट ऑफिस के संबंध में अपडेट्स और ऐसी ही डेमो वीडियोस आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर लाते रहते हैं। और आप ये वीडियो जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे बाकियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और पोस्टल मिशन की टीम द्वारा GDS2, MTS, पोस्टमैन, PA, SA के जो पेड बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं और फ्यूचर में भी शेड्यूल्ड हैं नेक्स्ट डेट्स में। तो कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जो है ये नीचे भी हमने दिए हैं, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है इस वीडियो से संबंधित या कुछ और भी टॉपिक से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम जो है आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आप तब तक के लिए अपनी जो है तैयारी अच्छे से रखिए और अपनी नॉलेज को जो बढ़ाते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।